गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार सभी को। देखिए दोस्तों, कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था सरकार। तो हमने कल देखा था दोस्तों कि सरकार क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, और हमने ये भी देखा था कि भाई संकीर्ण रूप में सरकार किसको कहा जाता है और व्यापक अर्थ में हम सरकार का अर्थ किन किन चीज़ों से लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी दोस्तों। और मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी दोस्तों कि इससे आगे का जो कंटिन्यू वीडियो है मैं आपके सामने कल लेके आऊँगा। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर दोबारा उपस्थित हूँ। आपका मोस्ट वेलकम है मेरी क्लास में दोस्तों। तो देखिए, अपन टॉपिक टाइम को बर्बाद नहीं करें और देखिए अपने टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों, सरकार। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि कल हम सरकार के अंगों के बारे में, कौन कौन से उनके कार्य हैं, किस प्रकार की कार्यप्रणाली है, उसके बारे में विस्तार से स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि सरकार के जो अंग हैं दोस्तों, मुख्य रूप से सरकार के अंग कितने हैं दोस्तों? 3 अंग हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहला अंग है व्यवस्थापिका। क्या है दोस्तों? व्यवस्थापिका। ओके दोस्तों। दूसरे अंग की बात करें तो उसका नाम है दोस्तों कार्यपालिका। क्या है दोस्तों? कार्यपालिका। ओके दोस्तों। इसके बाद देखिए तीसरा जो अंग है न्यायपालिका। देखिए दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि हम बहुत बेसिक से इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि आपके संपूर्ण संविधान समझ में आएगा। और मेरा एक प्रयास रहेगा कि मैं आपके सामने लगभग कंप्लीट संविधान को पढ़ाने का प्रयास करूँगा। कृपया करके आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ सभी विद्यार्थी ले सके दोस्तों। तो देखिए चलते हैं अपने टॉपिक पर दोस्तों। तो देखिए हम बात करते हैं इनके कार्यों की दोस्तों। तो देखो, कार्य की अगर बात करें, व्यवस्थापिका का जो कार्य है दोस्तों, तो एक सिंपल सी बात है कि व्यवस्थापिका क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है। क्या करती है दोस्तों? कानूनों का निर्माण। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि व्यवस्थापिका कानून बनाती है तो किस प्रकार से बनाती है, क्या प्रोसेस है कानून की? तो दोस्तों, इस कानून बनाने की जो प्रोसेस है वो हम आगे जो भी वीडियो लेकर आएंगे उसमें पूरी अच्छी तरह से आपको बताया जाएगा कि किन किन परिस्थितियों में किस किस प्रकार से हमारी जो व्यवस्थापिका है कौन कौन सी प्रोसेस से कानून का निर्माण करती है दोस्तों। मगर हम यहाँ पर सिर्फ इनके कार्यों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इसके कार्य की बात करें कार्यपालिका की, तो इसका कार्य दोस्तों क्या है? ये जो कानून व्यवस्थापिका ने बनाए हैं दोस्तों, तो इनको व्यवहारिक रूप देना, यानी कि जनता पर क्या करना है? लागू करना है। क्या करना है? जनता पर लागू करना है, यानी कि कानून को लागू करना कार्यपालिका का कार्य है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें न्यायपालिका, तो देखिए दोस्तों, न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका को भारत में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कि हमारे ये जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, ये जो सरकार के अंग हैं, इनसे न्यायपालिका को पूरी तरह से इनकी नियंत्रण सीमा से बाहर रखा है। न्यायपालिका यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका का जो प्रावधान है दोस्तों, वो हमने दोस्तों कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। तो अब दोस्तों देखो, इसके कार्य की अगर बात करते हैं तो नाम से ही विदित हो रहा है न्याय का पालन करने वाले, यानी सीधी सी बात है, क्या करेगी हमारी न्यायपालिका? न्याय करेगी दोस्तों। इसका काम क्या है दोस्तों? न्याय करना। क्या है दोस्तों? न्याय करना। अब देखिए दोस्तों, कई बार परिस्थितियां इस प्रकार की बन जाती हैं या फिर परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो कई बार व्यवस्थापिका या फिर हमारी कार्यपालिका इस प्रकार के कानूनों का निर्माण कर दे जो कहीं ना कहीं जनता में अगर लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ होते हैं। हो सकता है कि वो हमारे संविधान की जो सीमाएं हैं उनके खिलाफ हो। तो ऐसी स्थिति में
हमारी जो न्यायपालिका है दोस्तों उन कानूनों की क्या होती हैं, व्याख्या करती हैं और ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति भी हमारी न्यायपालिका दोस्तों रखती है। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यायपालिका कानून की व्याख्या करेगी, ये देखेगी कि कानून विधि सम्मत है या नहीं है, नीतिगत है या नहीं है। अगर परिस्थिति ऐसी बनती है कि कानून नीतिगत नहीं होते हैं, विधि सम्मत नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी न्यायपालिका ऐसे कानूनों को दोस्तों क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है और हमारी विधायिका यानी कि व्यवस्थापिका को नए सिरे से कानून बनाने का आदेश दे सकती है दोस्तों। तो अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ और आपको अभी बता देना चाहता हूँ दोस्तों, हमारी जो कार्यपालिका है इसके दो प्रकार हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार की। एक तो होती है बेटा दोस्तों स्थायी और एक होती है दोस्तों अस्थायी। तो अब सीधी सी बात यह है कि स्थायी कार्यपालिका क्या है और अस्थायी कार्यपालिका क्या है। देखो, स्थायी कार्यपालिका में हमारे आते हैं नौकरशाह। क्या आते हैं दोस्तों, नौकरशाह। अब नौकरशाह में हम बात करें कि बाबू से लेकर के उच्च से उच्च प्रशासनिक अधिकारी तक, वो सारे हमें इसमें आएंगे, नौकरशाहों की श्रेणी में आते हैं और उसको हम स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि एक उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल होती है, वो अपने पद पर 60 वर्ष तक के कार्य करते हैं। तो अगर देखिए अस्थायी कार्यपालिका का संबंध दोस्तों हमारे किससे हैं, हमारे मंत्रिपरिषद, किससे दोस्तों, मंत्रि परिषद, जिसके अंतर्गत मंत्रीगण होते हैं या फिर हम कह सकते हैं हमारे कौन होते हैं, राजनेता, जो कि सॉरी दोस्तों राजनेता नहीं, जनप्रतिनिधि। कौन होते हैं दोस्तों, जनप्रतिनिधि, जो कि हर 5 साल में चुनावों के पश्चात में क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। यानी कि ये जो कार्यपालिका है वो प्रत्येक 5 साल में क्या होती रहती है दोस्तों, बदलती रहती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है अस्थायी कार्यपालिका। तो दोस्तों इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी। सरकार के अंग कितने हैं, 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका दोस्तों। इनके कार्य भी हमने देखे। व्यवस्थापिका का कार्य क्या था दोस्तों, कानूनों का निर्माण करना। उसी प्रकार कार्यपालिका का कार्य था दोस्तों, कानूनों को जनता पर लागू करना। और उसी प्रकार हमारी न्यायपालिका का कार्य क्या था दोस्तों, न्याय करना। ठीक है, आपने ये भी देखा कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 2 प्रकार की, अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। तो दोस्तों देखो, हमने स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत किसको रखा, नौकरशाही को। उसके बाद अस्थायी कार्यपालिका के अंदर हमने रखा मंत्रिपरिषद यानी कि हमारे जनप्रतिनिधियों को। इसके अंतर्गत रखा है हमने अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी आई होप। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला जो वीडियो है इसके आगे जो भी प्रक्रिया है उसको हम आपके सामने अगले वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। और दोस्तों साथ में ही वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।